हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के 23 जून के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज ये देखते हैं आज 23 जून के थर्ड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आज पूछे गए थे। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ दोस्तों, क्योंकि एक लड़के ने बताया कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान पूछा था और एक ने बताया कि नंदा नदी का पूछा था। हम दोनों का बता देते हैं, आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए वो लोग कमेंट करके बताइएगा पूछा किसका था। अगर नंदा नदी का पूछा होगा कि नंदा नदी किस पहाड़ी से निकलती है या फिर नंदा नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो घूटी चोटी है जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले से है। अगर आपका नर्मदा नदी का उद्गम स्थान पूछा होगा तो आपका अमरकंटक हो जाएगा। बाकी आप लोग मिला लीजिएगा किसका पूछा था, आपका नर्मदा का पूछा था कि नंदा नदी का पूछा था। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, यानी दूसरे वाले को। तो पूछा था भारत की साक्षरता दर कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है कितनी थी, ये क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 74.04% हो जाएगा। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो आपकी साक्षरता दर थी वो 74.04% थी। अगर पुरुषों की बात करें तो 82.14% थी और महिलाओं की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 65.46% थी। यानी पुरुषों की 82.14 और महिलाओं की 65.46। और पूरे भारत की अगर साक्षरता दर की बात करें तो 74.04, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 74.04 दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको हर एग्जाम का एनालिसिस और आपको नोटिफिकेशन रिलेटेड या फिर कट ऑफ रिलेटेड या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो प्रोवाइड कराई जाती है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पूछा था आईआरएफसी के चेयरमैन कौन है, यानी कि आपका जो आईआरएफसी है दोस्तों उसके चेयरमैन कौन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मनोज कुमार दुबे हो जाएगा। यानी आईआरएफसी के जो चेयरमैन है दोस्तों आपके मनोज कुमार दुबे हैं। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मनोज कुमार दुबे दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। कंप्यूटर से प्रश्न था कि कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यानी कि जो आपका कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की होती है दोस्तों उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस एम का जो प्रयोग है एमएस वर्ड में वर्तमान पैराग्राफ को इंडेंट करता है तथा पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए किया जाता है। यानी कि आपका जो है एमएस वर्ड में जो है इसका कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है और पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए। तो आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग पूछा था या फिर आपका पावर पॉइंट में पूछा था। आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आएंगे वो लोग बताएंगे पूछा किस में था। अगला प्रश्न पूछा था समुद्र तट से कितने स्टेट और यूटी लगे हैं, यानी कि भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश जो हैं समुद्र तट के किनारे हैं। यानी कि आपका जो है भारत के कितने राज्य जो हैं समुद्र तट से सटे हैं और भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र तट से सटे हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो आपका जो सही उत्तर होगा हो जाएगा 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश दिया होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी आपका एक क्वेश्चन अनुच्छेद 32 से था कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित था। अब ये जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया कि एग्जैक्ट क्या पूछा था। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट में बताएंगे कि आपका अनुच्छेद 32 से एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। बाकी आपको बता देते हैं कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो रिट जारी करने का अधिकार होता है उससे संबंधित है और संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से संबंधित है। यानी कि आपका रिट जारी करने से और संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो है आपका इससे पहले वाली स्ट्रिप में पूछा था, तो हमने जो है उसमें पूछा था विदर्भा ने किसको हराकर जो है 2024-25 रणजी ट्रॉफी का फाइनल जीता था। तो हमने केरल भी बताया था, उसके साथ साथ आपको ये भी बताया था विदर्भा जो है तीसरी बार जो है फाइनल जीती थी। और देखिए आपका जो है क्वेश्चन अगले ही शिफ्ट में उसकी पूछा गया है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनका आगे वाले दिनों में पेपर होता है। तो आपका उसी अगर उस शिफ्ट का आप लोगों ने एनालिसिस देखा होगा तो आप लोग तुरंत इसको सही कर दिए होंगे। यानी कि रणजी ट्रॉफी में विदर्भ कितनी बार जीता है, तो आपका 3 बार। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 3 दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, यानी कि प्रतिहार वंश जो है उसके संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरिश्चंद्र हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में दोस्तों हरिश्चंद्र दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि प्रतिहार वंश के जो आपके संस्थापक थे वो आपके हरिश्चंद्र थे। वहीं बात करें अगले प्रश्न की तो पूछा था गोवा को पुर्तगाल माफ करिए होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि होम रूल लीग जो है दोस्तों उसके अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो होम रूल लीग के आपके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अगर दोनों दिया होगा तो आपका एक ही ऑप्शन में दोनों दिए होंगे या फिर कोई एक जरूर दिया होगा। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला था गोवा को पुर्तगालियों ने राजधानी कब बनाया,
यानी कि गोवा को जो है पुर्तगालियों ने राजधानी कब बनाया था, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1530 में, यानी गोवा को जो है पुर्तगालियों ने राजधानी 1530 में बनाया था। एक क्वेश्चन आपका G20 से संबंधित था। अब ये जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया कि एग्जैक्ट क्या पूछा था, बाकी इसके बारे में बता देते हैं कि आपका G20 2025 से आपका प्रश्न था, किसी बच्चे ने बताया। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो भी लोग पेपर देने गए थे कि G20 2025 से था या फिर कोई अन्य से। बात करें G20 2025 आपका कहाँ होगा, तो दक्षिण अफ्रीका में 22 से 23 नवंबर के बीच में आपका होगा अभी। वहीं एक क्वेश्चन आपका था 97वें ऑस्कर का निर्देशन किसने किया था, यानी 97 नंबर का जो आपका ऑस्कर था उसका निर्देशन किसने किया था, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा हैमिस हैमिल्टन ने किया था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में हैमिस हैमिल्टन दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इतने ही प्रश्न हमें मिले थे दोस्तों तीसरे शिफ्ट के, जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे उसे आप लोग कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जा करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी आप लोग प्रश्न भेज सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं जिनका आगे वाले दिनों पेपर होता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं।